हेलो। द रित्विन टेक के इस यूट्यूब चैनल पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम पावर पॉइंट को आगे बढ़ाते हुए पार्ट 2 की तैयारी में हैं और आज हम लोग सीखने वाले हैं पावर पॉइंट को ओपन कैसे किया जाता है, उसको क्लोज कैसे किया जाता है और उसके फाइल टैब को पूरे एक-एक ऑप्शंस को हम देखेंगे और साथ में हम ये भी सीख लेंगे थोड़ा बहुत इसमें कि हम कोई भी टेक्स्ट इसमें कैसे लिखते हैं और टेक्स्ट को रिमूव कैसे करते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो थोड़ा-सा लंबा होगा, लेकिन आप निश्चिंत रहिएगा, सारे ऑप्शंस को हम लोग एक-एक करके अच्छे से देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है कि यहाँ पे पावर पॉइंट अपना ओपन कर लेना है। तो यहाँ पे पावर पॉइंट का जो लेटेस्ट वर्जन है, बहुत ज़्यादा लेटेस्ट नहीं है, फिर भी 2021 का वर्जन है हमारे पास। ये 2007 के जैसा एकदम सिमिलर है, बस थोड़े ऑप्शंस इधर-उधर होते हैं, बाकी हम लोग देख लेंगे। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं कि यहाँ पे पावर पॉइंट को ओपन कर लेते हैं। तो पावर पॉइंट को ओपन करने के लिए आपको क्या करना है, अपने सर्च बॉक्स में चले जाना है या फिर आप विंडोज प्लस आर यूज कर लो। मैं दोनों स्टेप करके दिखा रहा हूँ। आप स्टार्ट मेनू पे क्लिक करने के बाद पावर PNT लिख दीजिए और इंटर की प्रेस कर दीजिए, आपका पावर पॉइंट ओपन हो जाता है। या फिर आप दूसरा ऑप्शन यूज कर सकते हो, विंडो की के साथ इसको कैंसिल कर लेना, विंडो की के साथ आर प्रेस करके पावर PNT लिखिए और इंटर की प्रेस कर दीजिए, आपका पावर पॉइंट जो है वो ओपन हो जाएगा। तो जब फर्स्ट टाइम पावर पॉइंट ओपन होता है तो उसका इंटरफेस कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। इसका मेन इंटरफेस क्या होता है ये मैंने आपको पहले ही वीडियो में बता दिया है। तो इसका ये नॉर्मल एक इंटरफेस है जो कि ओपनिंग इंटरफेस है। यहाँ पे हमें कुछ इस तरीके के ऑप्शंस दिखाई देते हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे। अब जब हम यहाँ पे ब्लैंक प्रेजेंटेशन पे क्लिक करेंगे तो हमारा इसका जो मेन इंटरफेस है वो आ जाएगा। बट ये चीजें हैं क्या, ये पहले आप समझ लीजिए। तो यहाँ पे ये सब कुछ आपका थीम और टेम्पलेट होता है और यहाँ पे रिसेंट वाली फाइलें होती हैं और यहाँ पे कुछ ऑप्शंस होते हैं आपको आपके। तो हम यहाँ पे एक ब्लैंक प्रेजेंटेशन ले लेंगे, उसके बाद ये सभी ऑप्शन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। मेन इंटरफेस में आ जाते हैं पावर पॉइंट के। तो यहाँ पे ब्लैंक प्रेजेंटेशन पे आपको क्लिक कर देना है और ब्लैंक प्रेजेंटेशन पे क्लिक करेंगे तो आपका ये मेन इंटरफेस आ गया। अब इसमें हम सबसे पहले कुछ इसमें कुछ लिखना सीख लेते हैं और उसको कैसे हटाना है, कैसे मूव करना है, ये सारी चीज़ों के बारे में देख लेते हैं। तो मैंने पिछले वीडियो में ये भी आपको बताया होगा कि स्लाइड जो होता है, ये आपका स्लाइड होता है, स्लाइड पे हम डायरेक्टली कुछ भी नहीं लिख सकते हैं। यदि हमें कुछ भी लिखना है तो हम टेक्स्ट बॉक्स का यूज़ करते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट हमें यहाँ पे 2 टेक्स्ट बॉक्स दिखाई देते हैं, जैसे कि यहाँ पे आप टाइटल ऐड कर सकते हो और यहाँ पे सबटाइटल यूज़ कर सकते हो। आप इसको हटा भी सकते हो। देखिए, किसी भी टेक्स्ट बॉक्स को हटाने के लिए हमें क्या करना है, उसके लाइन पे क्लिक करना है। उसके लाइन पे क्लिक करने के बाद हम बैकस्पेस का यूज़ करके इसमें से हटा सकते हैं और यदि हमें इसको मूव करना है तो भी हमें लाइन पे ही क्लिक करना होगा और इसको हम लेफ्ट क्लिक करके इस पे मूव भी कर सकते हैं। और इसमें कुछ लिखना हो तो डायरेक्ट आप इसमें क्लिक करके और यहाँ पे लिख सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ द रित्विन टेक। तो इस तरीके से आप इसमें लिख सकते हो और इसमें फॉन्ट के साइज को बढ़ाना घटाना ये सारी चीज़ें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, होम टैब को कवर करते हुए। तो अभी हम यहाँ पे फाइल टैब को देखेंगे। तो मैं अभी इसको भी हटा ले रहा हूँ। हटाने के बाद इस इधर से भी हम इसको हटा लेते हैं। आपको एक काम कर लेना है, यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट कर लेना है जिसमें आप अपने से कुछ लिख सको। तो यहाँ पे मैं टेक्स्ट बॉक्स ले लेता हूँ। टेक्स्ट बॉक्स लेने के लिए आप लोग यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स का यूज कर सकते हो। इस पर क्लिक करोगे और फिर लेफ्ट क्लिक करके इस तरीके से आपको ड्रैग करना है और जो भी आपको लिखना है यहाँ पे आप लिख सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ दिस इज राकेश, मैंने यहाँ पे लिखा। और अब मान लीजिए हमने ये जो लिखा है इसको हमें अगर सेव करना हो तो सेव करने के लिए हमें यहाँ पे फाइल टैब का यूज करना पड़ेगा। फाइल टैब को हम एक एक करके कवर करेंगे सभी ऑप्शंस को। तो सबसे पहला ऑप्शन है आपका होम। जब आप फाइल टैब पे क्लिक करते हो तो आपका पूरा इंटरफेस होम टाइप का दिखाई देता है। जब हम ओपन किए थे तो वही वाला यही वाला इंटरफेस आया था। न्यू ऑप्शन पे भी ऐसे ही हम क्लिक करते हैं तो हमें यही ऑप्शंस दिखाई देते हैं। हमें यहाँ पे ये जो हमको दिखाई दे रहे हैं ये हमारे थीम और टेम्पलेट्स होते हैं। इधर कुछ और भी थीम और टेम्पलेट्स होता है। जब आपका कंप्यूटर सिस्टम इंटरनेट से कनेक्ट होगा तो यहाँ पे अलग अलग प्रकार के थीम आप देख सकते हो। जिस पे आप क्लिक करोगे वहाँ पे उस टाइप का थीम आपको दिखाई देने लगेगा, मतलब उससे रिलेटेड जो थीम होगा या फिर टेम्पलेट होगा वो सारी चीजें आपको यहाँ पे शो हो जाएंगी। अब आपको क्या करना है, इसमें नेक्स्ट ऑप्शन है ओपन। यदि मान लीजिए आपने कोई प्रेजेंटेशन पहले से सेव करके रखी हुई है, जैसे कि अभी हम इसको सेव अभी किए तो है नहीं, बट अगर मान लीजिए हमने पहले से सेव करके रखा हुआ है तो उसको ओपन करने के लिए हम लोग यहाँ पे ओपन ऑप्शन का यूज कर लेते हैं। और यदि हम मान लीजिए अपने प्रेजेंटेशन से जो हम प्रेजेंटेशन बना रहे हैं उससे रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन देखना है कि जैसे उसके साइज क्या है, कितने स्लाइड उसमें है और टाइटल क्या दिया गया है, टैग क्या दिया गया है और कब क्रिएट किया गया है, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे दिख जाएंगी। तो वो सब कुछ आप यहाँ से देख सकते हो इन्फो ऑप्शन का यूज करके। इसके बाद है आपका सेव, जो कि अभी हम करने वाले हैं इसको, जो कि हमने वहाँ पे लिखा था दिस इज राकेश। तो इसको हमें एक प्रेजेंटेशन के रूप में सेव करना है तो हम यहाँ पे सेव ऑप्शन पे क्लिक करते हैं।
सेव और सेव एज दो ऑप्शंस होते हैं। आपको यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर कर लेना है कि सेव और सेव एज दो ऑप्शन होते हैं। सेव ऑप्शन का यूज करके हम क्या करते हैं कि नॉर्मली अपने प्रेजेंटेशन को फर्स्ट टाइम सेव करते हैं, और सेव एज ऑप्शन का यूज करके हम क्या कर लेते हैं कि किसी भी सेव किए गए प्रेजेंटेशन को हम दोबारा से सेव करते हैं। ये कई सारे एप्लीकेशन में ये ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे, मतलब कई सारे एप्लीकेशन, विच मीन्स कि आप एक्सेल देख लो, वर्ड देख लो, या फिर कोई भी सॉफ्टवेयर हो, फोटोशॉप कोरेला। सेव और सेव एज में यही डिफरेंस होता है कि सेव ऑप्शन हम फर्स्ट टाइम यूज करते हैं सेव करने के लिए अपनी फाइल को, और सेव एज ऑप्शन उसी फाइल को दोबारा से सेव करने के लिए करते हैं। एक छोटा सा और डिफरेंस होता है कि सेव ऑप्शन अगर हम फर्स्ट टाइम यूज कर चुके हैं, हमारी प्रेजेंटेशन या फिर हमारी फाइल सेव हो चुकी है, तो उसमें किए गए चेंजेस को सेव करने के लिए हम लोग सेव ऑप्शन यूज करेंगे। लेकिन अगर हमें मान लीजिए उसमें उसको दोबारा से किसी अन्य फाइल या फिर अन्य लोकेशन के नाम लोकेशन पे सेव करना हो, तो हम सेव एज ऑप्शन यूज कर लेते हैं। आई होप कि आप क्लियर हो गए होंगे। यदि डाउट हो तो मैं अभी यहाँ पे करके भी दिखा दे रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए, हमें फर्स्ट टाइम सेव ऑप्शन पे क्लिक कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमें कुछ ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे ब्राउज यूज कर लेना है। ब्राउज यूज करने के बाद आपको तीन चीजों का ध्यान रखना है। सबसे पहला कि आप जो फाइल सेव कर रहे हो, मतलब जो प्रेजेंटेशन सेव कर रहे हो, वो किस नाम से सेव कर रहे हो, पहला काम। तो यहाँ पे एक नाम देना आपको। मैंने बोला था कि बाय डिफॉल्ट ये प्रेजेंटेशन वन के नाम से सेव हो जाता है, तो यहाँ पे आप नाम दे रहे हो। तो नाम मैं यहाँ पे दे रहा हूँ राकेश। और दूसरी चीज आपको ध्यान रखनी है कि इसका लोकेशन क्या होगा, विच मीन्स कि आप कहाँ पे इसको सेव करो। तो मैं यहाँ पे डेस्कटॉप सेलेक्ट कर ले रहा हूँ। और फिर तीसरी चीज क्या ध्यान देनी है आपको कि इसका सेव एज टाइप क्या है। वैसे हम नॉर्मली सेव करते हैं तो वो हमारा प्रेजेंटेशन के रूप में सेव होता है, बट यहाँ पे हमें अलग अलग प्रकार के एक्सटेंशन भी मिल जाते हैं। अलग अलग प्रकार के एक्सटेंशन, विच मीन्स कि अगर हमें पीडीएफ में सेव करना हो गया, अगर हमें फोटो के रूप में सेव करना होगा, तो ये सारे ऑप्शंस आपको यहाँ से दिखने को मिल जाएंगे। जैसे कि आप यहाँ पे ये सभी ऑप्शंस देख रहे हो। अगर मान लीजिए हमें प्रेजेंटेशन को पीडीएफ में सेव करना होता है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे पीडीएफ सेलेक्ट कर लेते हैं। और अगर हमें मान लीजिए कि जेपीजी में सेव करना है, जेपीजी एक फोटो का फॉर्मेट है, उसमें सेव करना है तो हम जेपीजी कर लेते हैं। और पीएनजी में करना है तो हम पीएनजी कर सकते हैं। तो ऐसे अलग अलग प्रकार के आपको फॉर्मेट्स मिल जाते हैं, जिस फॉर्मेट में आपको सेव करना है आप सेव कर सकते हो। और फिर हम इसके बाद बात करते हैं, पहले इसको सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद हम सेव एज ऑप्शन यूज करेंगे। तो डेस्कटॉप पे हम राकेश नाम से सेव कर रहे हैं, तो ये हमारी फाइल जो है वो सेव हो गई है, प्रेजेंटेशन राकेश के नाम से। अब मान लीजिए इसको दोबारा से किसी दूसरे लोकेशन पे किसी दूसरे नाम से सेव करना है, तो हम सेव एज ऑप्शन यूज कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे सेव एज करेंगे तो आपको फिर से लोकेशन देना पड़ेगा, फिर से नाम देना पड़ेगा, फिर से फाइल का एक्सटेंशन, सारी चीजें देनी पड़ेगी आपको, सेव एज टाइप चेंज करना पड़ेगा। तो आप सेव एज और सेव ऑप्शन आई होप समझ गए होंगे। लेकिन सेव का ऑप्शन एक और यूज है। जैसे अब मान लीजिए यहाँ पे हमने दिस इज राकेश लिखा हुआ है, अब इसमें से मैं दिस इज राकेश को यहाँ पे कर लेता हूँ दिस इज मोहन। अब इसमें हमने क्या कर दिया, चेंज कर दिया। जब हम इसको क्लोज करेंगे तो दोबारा से हमें सेव करने के लिए ऑप्शंस आएंगे। जैसे मैं इस पर क्लोज करता हूँ, तो जैसे क्लोज किया, देखिए यहाँ पे सेव, डोंट सेव एंड कैंसिल ऑप्शन है। तो अब हमें यहाँ पे सेव करना है। जब हम सेव करेंगे तो हमारा क्या होगा कि जो डॉक्यूमेंट, सॉरी जो प्रेजेंटेशन है, इसमें जो हमने चेंजेस किया है, ये हमारा उसी फाइल में सेव होगा जिसके नाम से हमने इसको सेव करके रखा हुआ है। तो यहाँ पे सेव ऑप्शन यूज करेंगे तो ये क्लोज हो जाएगा, बट हम अभी सेव नहीं यूज करूंगा। यहाँ से हम सेव यूज करेंगे। यहाँ से अगर हम सेव करेंगे तो जो चेंज हमने किया है वो इसमें सेव हो जाएगा। तो सेव और सेव एज आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है हिस्ट्री। आप हिस्ट्री का यूज कर सकते हो जो भी रिसेंट की फाइलें वगैरह देखी, ओपन करी हुई है, वो चीज़ देखने के लिए। तो वो हमारे पास ऑलरेडी दिखता है, तो ज़रूरत है नहीं उसकी। अब यहाँ पे हमारा प्रिंट, तो प्रिंट ऑप्शन का यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं कि अपने जो भी प्रेजेंटेशन हमने बनाया हुआ है, उस प्रेजेंटेशन को प्रिंट आउट कर सकते हैं। इस पर क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद हमें इस तरीके से यहाँ पे प्रीव्यू दिखाई देता है, और यहाँ पे हमारे प्रिंटर की सेटिंग्स वगैरह होती है कि कितना पेज प्रिंट करना है। तो यहाँ पे मैं आपको एक सेटिंग्स जो बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट वाली सेटिंग होती है वो मैं बता दे रहा हूँ। सबसे पहला काम, हमें कभी कभी जरूरत पड़ती है कॉपीज की। कॉपीज विच मीन्स कि जो हम प्रिंट करना चाहते हैं वो कितनी कॉपी में प्रिंट करना चाहते हैं, कितना कितना कॉपी चाहिए उसका, वो चीज़ हम यहाँ से सेट कर लेते हैं। जैसे मुझे 5 कॉपी चाहिए तो हम यहाँ पे 5 लिख लेंगे। इसके बाद है यहाँ पे प्रिंटर। तो प्रिंटर में क्या करना होता है कि जो भी प्रिंटर आपके कंप्यूटर या लैपटॉप से कनेक्टेड हो, उस प्रिंटर या लैपटॉप को आपको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, एक चीज और यहाँ पे आपको कर लेनी। हो सकता है कि आपके प्रेजेंटेशन में कई सारे स्लाइड हो, उसमें से आप कुछ स्लाइड, कुछ स्पेसिफिक स्लाइड को आप प्रिंट आउट करना चाहते हो, तो यहाँ पे क्या करना है, आपको स्लाइड नंबर बता देना। जैसे मान लीजिए आपके प्रेजेंटेशन में 10 स्लाइड है, तो अगर मान लीजिए 5वें और 6वें को प्रिंट करना, तो आप 5,6 लिख करके आप प्रिंट ऑप्शन पे जब क्लिक कर दोगे तो 5वां और 6वां आपका प्रिंट आउट हो जाएगा। और अगर आप चाहते हो कि
हमें 5वें से लेकर के 10वें तक प्रिंट करना है, तो आपको लिखने का तरीका थोड़ा सा बदलना होगा। यहाँ पे 5 और फिर इसके बाद माइनस वाला चिन्ह लगाइएगा और यहाँ पे 10 कर दीजिएगा, 5 से 10 तक हो जाएगा। वैसे आप कॉमा लगा करके भी यूज करेंगे तो हो जाएगा, बट ये थोड़ा शॉर्टकट होगा, 5 से 10 डायरेक्ट लिख लीजिए, आपका काम हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका शेयर ऑप्शन। शेयर ऑप्शन का यूज करके आप क्या कर सकते हो कि अपने जो प्रेजेंटेशन है आपका, इसको अलग अलग एक्सटेंशन के नाम के साथ सेव भी कर सकते हो। जैसे पीडीएफ में आप इसको सेव कर सकते हो और इसको ऑनलाइन प्रेजेंट भी कर सकते हो, मेल भी कर सकते हो। तो ये सारी चीजें तब होती हैं जब आपके पास एक माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट हो। अगर आपके पास माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट है, लाइसेंस वर्जन है आपका पावर पॉइंट, तो आप यूज कर सकते हो। और इसके बाद है एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट ऑप्शन का भी यूज करके हम अलग अलग फॉर्मेट में एक्सपोर्ट कर सकते हैं, मतलब सेव कर सकते हैं एक तरीके से। जैसे सेव एज ऑप्शन का यूज करके हम लोग पीएनजी में, जेपीईजी में, पीडीएफ में सेव कर पा रहे थे। बिल्कुल यही सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे भी दिखाई देंगे। उसमें भी यहाँ पे वीडियो भी करके दिया हुआ है, तो वीडियो में भी इसको हम सेव कर सकते हैं। अपने प्रेजेंटेशन को बनाया हुआ है अच्छे से, तो हम वीडियो में भी इसको सेव कर सकते हैं। वीडियो फॉर्मेट में वो चलेगा अभी, जब हम रिहर्स टाइमिंग वगैरह सब कुछ सेट किए रहेंगे। तो ये सारी चीजें हम लोग आगे चल करके पढ़ेंगे। तो एक्सपोर्ट ऑप्शन से बस याद रखिएगा कि अपने बनाए गए प्रेजेंटेशन को अलग अलग फॉर्मेट में एक्सपोर्ट कर सकते हैं या फिर सेव कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका क्लोज। आपका जो भी प्रेजेंटेशन ओपन है उसको क्लोज करना है नॉर्मली, तो आप क्लोज ऑप्शन यूज कर सकते हो। इससे आपका पावर पॉइंट नहीं क्लोज होता है, केवल जो फाइल आपने ओपन करी हुई है वो आपका क्लोज हो जाता है। नेक्स्ट ऑप्शन है अकाउंट। अकाउंट ऑप्शन का यूज करके क्या कर सकते हो, आप माइक्रोसॉफ्ट के अकाउंट को साइन इन वगैरह कर सकते हो। और एक चीज इसमें जो थोड़ी सी अच्छी चीज है इसमें, यह आपका ऑफिस थीम। ऑफिस थीम का यूज करके आप क्या कर सकते हो, अपने पावर पॉइंट के थीम को चेंज कर सकते हो। जैसे यहाँ पे हमारे पास अलग अलग प्रकार के थीम मिल जाएंगे, कलरफुल, डार्क ग्रे, ब्लैक, व्हाइट और यूज सिस्टम सेटिंग्स। तो इसमें से हमको जो भी हमको सही लगता है थीम, वो थीम हम यहाँ पे अप्लाई कर लेंगे। तो कई लोग होते हैं कि डार्क वाले में यूज करते हैं, जैसे इस तरीके से, और कई लोग व्हाइट वाले में करते हैं, कई लोग कलरफुल वाले में करते हैं। तो जो आपको कंफर्टेबल लगे वो आप यहाँ अकाउंट वाले ऑप्शन में जाकर के थीम को चेंज करके अपना काम कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे कलरफुल में यूज करता हूँ, तो मैं कलरफुल कर ले रहा हूँ। इसके बाद है फीडबैक। फीडबैक ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद जस्ट आपका जो पावर पॉइंट है उसके साइड में, उसके स्लाइड के साइड में एक फीडबैक का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। पावर पॉइंट कैसा है, इसमें सारी चीजें आपको अच्छी लगी या फिर नहीं लगी, उसके बारे में अगर आपको फीडबैक देना है ऑनलाइन, तो आप यूज कर सकते हो फीडबैक ऑप्शन। तो फीडबैक पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे आपको 2-3 ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे। तो किस तरीके का है, आपको ये कैसा लगा, यहाँ पे आप इस पे क्लिक करके कमेंट नहीं कह सकते, हम फीडबैक दे सकते हैं आप। इसके बाद है ऑप्शंस। ऑप्शंस की रिक्वायरमेंट हमें तब पड़ती है जब हमारे पावर पॉइंट में कुछ एडिशनल ऑप्शंस की सेटिंग्स करनी हो। जैसे कि ऑप्शंस कोई शो करना है, हाइड करना है, रिबन कोई, रिबन नहीं कह सकते हैं, कि टैब कोई हाइड या शो करना है, तो हम वहाँ पे यूज कर सकते हैं ऑप्शंस का। और या फिर जनरल सेटिंग या फिर नॉर्मल कोई भी सेटिंग्स वगैरह करनी है, शॉर्टकट्स वगैरह की सेटिंग करनी है, तो सारी सेटिंग्स हम लोग यहाँ से पावर पॉइंट को कह सकते हैं कि पूरा कंट्रोल कर सकते हैं ऑप्शंस की सहायता से। यहाँ पे सभी ऑप्शंस हमको देखने को मिल जाते हैं। यहाँ से हम अभी फिलहाल कैंसिल कर लेते हैं, हमें किसी भी प्रकार की कोई सेटिंग्स वगैरह नहीं करनी है। तो ये सभी ऑप्शंस हो गए आपके फाइल टैब के। आप इसका प्रैक्टिस करेंगे तो आप धीरे धीरे सभी चीज़ों को समझ जाएंगे। तो कैसा लगा ये वीडियो आज का, आप जैसा भी लगा होगा आप हमें कमेंट करिएगा। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।